नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, यानी कि हम किसकी क्लास करने वाले हैं? भौतिक भूगोल की। ओके, तो देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक बात की थी? हम लोगों ने पढ़ा था चट्टान या रॉक्स के बारे में। ओके, जिनमें हमने पढ़ा था, एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान और तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ओके, तो आग्नेय चट्टान जो है एक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है, वहीं अवसादी चट्टान अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा, और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो है ये अत्यधिक और तापमान और अत्यधिक दाब के कारण इनकी भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिससे चट्टानों का रूपांतरण होता है या कायांतरण होता है, और यहीं से हमें जो इससे निर्मित संरचना होती है वो क्या कहलाती है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान हम लोगों ने कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ गई है, आप लोग वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अवसादी चट्टान की। ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवसादी चट्टान। क्लियर है? आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवसादी चट्टान। हेडिंग डालिए अवसादी चट्टान। ओके, अब देखिए, शुरुआत में जब क्लास हुई थी हम लोग की, जिसमें बृहद क्षरण और अनाच्छादन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, जहां पे बहिर्ज भूसंचलन के बारे में बताया गया था, तो वहां पे बताया गया था अवसादों के बारे में। ठीक है, जहां पे बताया गया था कि बहिर्जात भूसंचलन जो है ये एक अनाच्छादन की प्रक्रिया है और इसमें 3 तरह की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ओके, कौन कौन सी? अपक्षयन, अपरदन और बृहद क्षरण। ठीक है, तो अवसादी चट्टान जो है ये किस चीज से निर्मित होगी, मतलब यहाँ पे किस चीज की प्रक्रिया होगी? ठीक है, तो यहाँ पे प्रक्रिया होगी किसकी? अनाच्छादन की। ओके, किसकी प्रक्रिया होगी? अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी। ओके, और ये अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है ये यहाँ पे कितने चरणों में संपन्न होगी? यहाँ पे 4 चरणों में संपन्न होगी। ओके, कितने चरणों में? 4 चरणों में। ओके, देखिए, पहला चरण जो होगा इसमें, ये पहला चरण जो होगा, ये देखिए, जहां आप गए थे, जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को बहिर्जात भू संचलन के बारे में, तो वहां पे अनाच्छादन की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या था? अपक्षयन था। तो यहाँ भी पहला चरण जो होगा हमारा किस चीज का होगा? अपक्षयन का ही होगा। ओके, तो प्रथम चरण जो होता है वो किसके कारण से होता है? अपक्षयन के कारण से। ओके, किसके कारण से? अपक्षयन के कारण से। अब देखिए, क्या बताया गया था कि अपक्षयन में क्या होता है? जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? उनका विघटन होता है या वियोजन होता है। यही तो बताया गया था। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अपक्षयन के कारण जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं उनका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। ठीक है, वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीज मिल रहा है कि जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? विघटित हो जाती हैं। ओके, यानी या चट्टानी संरचनाएं क्या हो जाती हैं? असंगठित हो जाती हैं। हम कह सकते हैं ना कि चट्टानी संरचनाएं क्या हो जाती हैं? असंगठित हो जाती हैं। ओके, मतलब टूटने लगती हैं, टूट जाती हैं। अपक्षयन में यही तो होता है। और ये किसके कारण से होता है? अपक्षयन के कारक क्या हैं बताइए? कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो ऊपर लिंक आ गई है, आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिए। लिंक पे क्लिक करेंगे तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी तो लिंक है ही, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अपक्षयन के कारण से क्या होता है? चट्टानी संरचनाएं जो होती हैं असंगठित हो जाती हैं। ओके, तो देखिए, ये किसके कारण से होता है? मौसमों में परिवर्तन के कारण से। ओके, मौसमों में परिवर्तन के कारण से जो होता है, यहाँ पे अपक्षयन, ये मान लीजिए कोई चट्टान है, अब यहाँ पे इनके क्या हुआ? अपक्षयन हुआ। ठीक है, तो अवसाद क्या है? ये क्या है? अवसाद है। ये क्या हो गए? अपक्षयन हुआ तो ये टूटने लगे। ठीक है, और टूटे तो ये किन में परिवर्तित हुए? अवसादों में। ओके, टूटे ये जब,
तो ये किस में परिवर्तित हो गए? अवसादों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, जहां पे आपको बताया गया था कि बोल्डर, सैंडस्टोन, ठीक है, ग्रेवल, सिल्ट, मड, क्ले, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी ना। तो वही सारी चीजें अवसाद ही हैं वो सब। ठीक है, वो सारी क्या हैं? अवसाद ही हैं। ठीक है, तो अपक्षयन के कारण क्या होता है? चट्टानी संरचनाएं जो होती हैं वो असंगठित हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, अपक्षयन के कारण क्या है? ये जो चट्टानी संरचनाएं हैं ये टूटी और ये किस में परिवर्तित हो गई? अवसादों में परिवर्तित हो गई। ओके, अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है? यही जो अवसाद हैं, ये टूटे हुए अवसाद हैं, इनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अब देखिए द्वितीय चरण में स्थानांतरण क्यों होता है? क्योंकि ये जो अपक्षयन जो है ये एक स्थैतिक प्रक्रिया है। ओके, अपक्षयन जो है ये देखिए, ये जो अवसाद हैं ये टूटे हैं तो ये यहीं पे रहते हैं। ठीक है, ये जाते नहीं है कहीं। ठीक है, इनका स्थानांतरण नहीं होता है। ये काफी टाइम के बाद में या तो ये इससे और ज्यादा छोटे होकर के और भी ज्यादा विघटित हो जाएंगे, या फिर ये वियोजित होकर के हजारों साल के बाद एक इसी तरह से पुनः एक पूरी तरह से निर्मित एक चट्टान हो जाएगी। ठीक है, पूरी फिर से जिस तरह का ये शेप था उसी तरह का फिर से ये पूरा जुड़ करके बन जाएगा। ओके, तो ये क्या है? यहीं पे इनका टूटना होता है, यहीं पे ये जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपक्षयन एक स्थैतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अब हम जब चलते हैं द्वितीय चरण में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अवसाद जो है इनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो आपको स्थानांतरण बताया गया था कहाँ पे होता है? अपरदन में और बताइए बृहद क्षरण में। ओके, अपरदन में और बृहद क्षरण में क्या होता है? अवसादों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो द्वितीय चरण में क्या होता है? जो अवसाद हैं उनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, अवसादों का स्थानांतरण। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये टूटे हुए अवसाद हैं। ठीक है, अब ये अवसादों का क्या हो रहा है? यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अब अवसादों का स्थानांतरण किससे बताया गया था? क्या कारक हो सकते हैं कि अवसादों के स्थानांतरण के? ठीक है, तो देखिए, बहता हुआ जल। ओके, बहता हुआ जल, पवन, सागरीय तरंगे। ओके, सागरीय तरंगे, और जो ग्लेशियर से जो ग्लेशियर पिघलता है तो उससे भी तो काफी मात्रा में जल बह करके आता है। तो उसके माध्यम से भी ये क्या होते हैं? इनका अवसादों का स्थानांतरण होता है। तो हम कह सकते हैं हिमनद से भी। ओके, तो यहाँ देखिए, जब इनका अवसादों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा बहते हुए जल में, तो कुछ अवसाद जो हैं आकर के यहाँ पे जम जाएंगे। ठीक है, कुछ अवसाद जा करके कहीं और जम जाएंगे। ठीक, और काफी टाइम के बाद हम देखेंगे कि यही, अब ये एक प्रक्रिया है जो कि एक चलती रहेगी। ठीक है, एक प्रोसेस है जो कि रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, और हजारों साल के बाद यहाँ पे धीरे 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 ये जो संरचना है, ये अवसाद है, ये इकट्ठा हो करके, ठीक है, इससे और बड़ा रूप लेते रहेंगे। ठीक है, ये इकट्ठा होंगी और इससे और बड़ा रूप लेती रहेंगी। ठीक है, मतलब ये इकट्ठा हो रही हैं, संगठित हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ये संगठित होंगी और ये इससे और बड़ा रूप लेती रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए तृतीय चरण में क्या होता है कि अवसाद जो है, अवसादों का विभिन्न परतों में क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है। ओके, तो तृतीय चरण में क्या होता है? अवसादों का विभिन्न परतों में विक्षेपण या डिपोजिशन हो जाता है। ओके, अवसादों का विभिन्न परतों में विक्षेपण, या क्या कह सकते हैं इसको हम? डेपोजिशन। ओके, अब देखिए, जब अवसादों का विभिन्न परतों में विक्षेपण होता है, ठीक है, तो इससे जो
चट्टानें निर्मित होती हैं, इसी के लिए इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनको इसीलिए क्या कहते हैं, ये परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक परतें जो होती हैं वो जमती रहती हैं, ठीक है। जहां पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मतलब अवसाद आया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अवसाद आया, ठीक। अब ये इतना ही तो अवसाद आया है, फिर ये लेकर के आएंगी अवसाद, और फिर इस पे क्या होगा, जमेंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक टाइम आएगा, फिर यहाँ पे जल के माध्यम से आएगा या पवन के माध्यम से आएगा, ठीक है, या सागरीय तरंगों के माध्यम से आएगा। फिर इसके ऊपर जो चट्टाने मतलब अवसाद हैं, ये क्या होंगे, इनका विक्षेपण होता रहेगा, ठीक है, और ये जमते रहेंगे। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो निर्मित चट्टाने हैं, इससे जो निर्मित चट्टाने होती हैं अवसाद से, ये कैसी होती हैं, परतदार होती हैं, ठीक है। ये किसके कारण, विक्षेपण के कारण से ही हम कह सकते हैं कि ये जो चट्टाने होती हैं कैसी होती हैं, परतदार चट्टाने होती हैं। ओके, अब देखिए जो हमारा चौथा चरण होता है, ठीक है, जो अगला चरण है चौथा चरण, इसमें क्या होता है, सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन, यानी अवसाद जो है संगठित होते हैं और किसका रूप ले लेते हैं, चट्टान का रूप ले लेते हैं। ओके, मतलब अवसाद जो है संगठित होकर के अब पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, चट्टान में परिवर्तित हो चुके हैं। ओके, तो चौथे चरण में क्या होता है कि इनका सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन या लिथिफिकेशन, अर्थात जो अवसाद हैं, ठीक है, आपके जो अवसाद हैं ये संगठित होकर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, अवसाद संगठित होकर चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं, चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है तो लिख लीजिएगा, हो जाते हैं। ओके, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, चलिए लिख लिया, ठीक है, लिख गया, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई ना कि अवसादी चट्टानें क्या है, अनाच्छादन की प्रक्रिया से होती है, और अनाच्छादन में यहाँ पे 4 चरण हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण में क्या होता है, यह अपक्षयन के कारण से इन जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं वो असंगठित हो जाती हैं। फिर द्वितीय चरण में अवसादों का स्थानांतरण होता है। अवसादों का स्थानांतरण होने के लिए कौन से कारक जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं, तो वो बहता हुआ जल है, पवन है, सागरीय तरंग है और हिमनद है। ओके, फिर तृतीय चरण में हमने क्या बताया कि अवसादों का विभिन्न परतों में क्या होता है, विक्षेपण होता है। मतलब अवसाद आते हैं, ठीक, एक टाइम है कि अवसाद आए और वो उनका उतना जमाव हो गया, ठीक है। फिर दूसरे टाइम पे उतने मतलब कुछ अवसाद आए और उनका जमाव हुआ, तो ये क्या होती हैं, एक के ऊपर एक परतें जमती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। और चौथे चरण में क्या होता है कि ये परतें जमते 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 जमते, ठीक है, एक क्या ले लेती हैं, अवसाद जो है, अवसाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमते 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 क्या हो जाती हैं, एक पूरी तरह से अवसाद संगठित होकर के चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, एक विशाल क्या चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है कोई एक दो दिन में नहीं होता है, ये हजारों और लाखों वर्षों में होता है। क्लियर है, तो देखिए अब लिख लीजिए, अब आप लोग लिख लीजिए, अवसादी चट्टान का निर्माण, अवसादी चट्टान का निर्माण विभिन्न प्रकार के अवसादों का परतों में विक्षेपण के कारण से होता है। ओके, अवसादी चट्टान का निर्माण विभिन्न प्रकार के अवसादों का परतों में विक्षेपण के कारण से होता है। क्लियर है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। आगे लिखिए, विक्षेपण की प्रक्रिया के समय, विक्षेपण की प्रक्रिया के समय अवसादों के साथ जैविक अवशेष के डेपोजिशन के कारण, जैविक अवशेष के डेपोजिशन के कारण ही
कारण ही अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना जीवाश्म युक्त होती है। अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना जीवाश्म युक्त होती है, इसलिए यह संरचना कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, या इनका आर्थिक महत्व अधिक है। ठीक है, या ऐसे लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं नहीं, इसलिए खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। ओके, इसलिए कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ अवसाद हैं और उनसे किस तरह की चट्टानें निर्मित होती हैं। ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड और लाइम के बारे में बताया था। ओके, ये सारे क्या हैं? अवसाद हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? अवसाद हैं। और इन्हीं अवसादों से किस तरह की चट्टानें निर्मित होती हैं, अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें बोल्डर की, तो इससे जो चट्टान निर्मित होती है वो कहलाती है बोल्डर स्टोन। क्या कहलाती है? बोल्डर स्टोन। फिर इसके बाद में हमने बताया था कि बोल्डर के बाद क्या आता है? ग्रेवल आता है, और ग्रेवल से जो निर्मित संरचना होती है वो कहलाती है ग्रेवल स्टोन। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि सैंड आता है, और सैंड जो है इससे निर्मित संरचना सैंड स्टोन कहलाती है। ठीक है, ये अवसादों के क्या है? क्रम है। ओके, अवसादों की एक क्रम है कि सबसे बड़ा क्या होता है? बोल्डर होता है, बोल्डर से छोटा ग्रेवल, ग्रेवल से छोटा सैंड। ठीक है, फिर इसके बाद में जो इससे छोटी संरचना है वो है सिल्ट, और सिल्ट से जो संरचना का निर्माण होता है वो है सिल्ट स्टोन। ओके, फिर इसके बाद में है क्ले, और क्ले से जिस संरचना का निर्माण होता है वो है क्ले स्टोन। ओके, फिर इसके बाद में आता है मड, और मड से जिस संरचना का निर्माण होता है उसका नाम है मड स्टोन। फिर इसके बाद में आता है लाइम, और लाइम से जिस संरचना का निर्माण होता है उसको कहते हैं लाइम स्टोन। ओके, क्लियर है? अब देखिए, ये सारी संरचनाएं जो हैं ये किसके माध्यम से निर्मित होती हैं? ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, लेकिन सिर्फ लाइम से जो निर्मित संरचना है यानी लाइम स्टोन, ये कैसी संरचना है? ये एक रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से निर्मित एक संरचना है। ओके, क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके, यहां तक चीजें क्लियर है ना? अब देखिए, आगे हम आते हैं और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ओके, क्या हेडिंग डालेंगे? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ओके, देखिए, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान तो आप लोग को बता दिया गया है पहले ही, तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। लिखिए, जब विघटन की अनुपस्थिति में देखिए, जब चट्टानों का विघटन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अत्यधिक दाब और अत्यधिक तापमान के कारण इनकी क्या होती है? चट्टानी संरचनाओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, और उसी परिवर्तन के कारण से ही इनके भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन आता है, और इनका क्या होता है? कायांतरण या रूपांतरण होता है। ओके, तो लिख लीजिए, जब विघटन की अनुपस्थिति में अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दाब के कारण चट्टानी संरचना में परिवर्तन के साथ भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन होते हैं। तब इस प्रक्रिया को रूपांतरण या कायांतरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित संरचना को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्लियर है?
आप देखते हैं आगे। और देखिए जो कुछ चट्टाने हैं, ठीक है, इनका कायांतरण या रूपांतरण होता है, ठीक है, तो उससे कौन सी चट्टान बनती है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर ग्रेनाइट जो है इसका कायांतरण या रूपांतरण होगा तो इससे कौन सी चट्टान निर्मित होगी, वो होगी नीस। ओके, कौन सी निर्मित होगी, नीस। ओके, ये भी एक चट्टान है, क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है बसाल्ट, और बसाल्ट से जो चट्टान निर्मित होगी वो होगी ग्रीन स्टोन, क्लियर है। फिर इसके बाद में है सैंड स्टोन, और सैंड स्टोन से जो चट्टान है निर्मित होगी वो है क्वार्टजाइट। ओके, कौन सी है, क्वार्टजाइट। ओके, फिर इसके बाद में आता है लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन से जो चट्टान निर्मित होती है वो जो आपके घरों में यूज भी होता है, कौन सा, मार्बल। ओके, ये मार्बल का जो पत्थर है ये लाइम स्टोन से ही निर्मित होता है। ओके, और ये कैसी चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शैल, और शैल से जो निर्मित होता है वो होता है सिस्ट रॉक। ओके, या सिस्ट चट्टान या सिस्ट रॉक। ओके, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए आगे, देखिए हमने क्या चीज किया है बताइए। हमने देखिए अभी तक क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हैं। हमने करा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किया, अध्ययन किया है। फिर इसके बाद में हमने जो हमारा टॉपिक था वो था भू संचलन। ओके, क्या था, भू संचलन। और भू संचलन के बाद हम लोगों ने किया है रॉक्स या चट्टान। ओके, क्या किया है, रॉक्स या चट्टान। अब ये चीजें जो हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संचलन और चट्टान, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। ओके, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। ओके, किस में आती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, अब देखिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे क्या चीजें, ठीक है, ये भी देख लीजिए। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे हम ज्वालामुखी की। ओके, ज्वालामुखी प्रक्रिया की, और साथ ही साथ उनके क्षेत्रों की, कि कौन सा क्षेत्र जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया वहां पे होती हैं, किन क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं, किन क्षेत्रों में कम होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बात किया जाएगा। कैसे इनका उद्गार होता है, ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं जिनसे ज्वालामुखी प्रक्रिया जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर दूसरा हम करेंगे भूकंप के बारे में, ठीक है, तो भूकंप कैसे आता है, ठीक है, जानेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा पर्वत की संरचनाओं के बारे में। ओके, क्या होगा, पर्वत संरचना के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था मोरदार पर्वत, ठीक है, और ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ये सारे पर्वत बताए गए थे ना। तो उन्हीं पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनती हैं। ओके, ये सारी चीजें करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे,
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम लोग टॉपिक जो है हम लोग का वो किया जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो कैसे लगती है आप प्लीज उसके बारे में हमें लाइक करें, और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो आप उसको वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिसलाइक करेंगे तो उसका एक हमें रीजन भी बताइए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, जिससे कि हम अपने आप को और आपके लिए इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।